Hello everyone, this is Mahipat Singh and now we will discuss about electric field due to straight line charge wire। तो आप देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले हमने बोर्ड पर एक स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर ड्रॉ किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वाई, चार्ज अपॉन लेंथ मैंने लिखा हुआ है। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज मुझे इस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वायर पर एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे और आप सबसे पहले इस एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका डी, स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल मैंने अज्यूम किया है थीटा और ये डिस्टेंस जो है वो भी मैंने अज्यूम किया है, ये ए है। तो आप देखें ध्यान से, इसके अगर कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगा और सेकंड जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो आप देखें ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस तरफ कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखें मुझे कंप्लीट वायर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो मैं इस डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा। और अगर मुझे इस वायर का जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस डी ई साइन थीटा को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखें इधर ध्यान से, थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। थीटा की वैल्यू जो है वो एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर होगा तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखें ये थीटा एक्सिस से नीचे जाए तो थीटा 1 एंगल मैक्सिमम बन सकता है और ऊपर जो है ये एंगल थीटा 2 हो सकता है। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पर डी ई कॉस थीटा और लिमिट जो लिखेंगे एक्सिस के नीचे मैंने लिख दिया माइनस थीटा 1 और अपर लिमिट लिख देंगे यहाँ पर थीटा 2 के इक्वल। अब देखें डी ई की वैल्यू लिखते हैं, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो ये होगा ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी की वैल्यू होगी के क्यू, क्यू लिखना है डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू इससे इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ तो मैं लिखूँगा लैम्डा डी वाई और डिस्टेंस है इस एलिमेंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो ये मैंने लिखा ए स्क्वायर कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब बेटा हमें जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आपको गिवन होगी, ये ए मैंने अज्यूम किया है, थीटा मैंने अज्यूम किया है, वेरिएबल एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है इस इक्वेशन में से डी वाई और ये ए इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे और आर की टर्म में इनको लेकर आते हैं। तो आप देखें ध्यान से, सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट तक की जो डिस्टेंस मैंने ली है इस डिस्टेंस को मैंने लिखा है वाई। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको। इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा आर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाई अपॉन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे लिख सकता हूँ मैं टेन थीटा के इक्वल। वाई इक्वल्स टू इसे लिख सकता हूँ आर टेन थीटा और इसे अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू आर और टेन थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई इक्वल्स टू वैल्यू मुझे मिलेगी आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो ये डी वाई की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। इसी तरीके से ए की बात करते हैं। अगेन देखें आप, इस ट्राइंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेनस है तो हम यहाँ रिलेशन लिख सकते हैं आर अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ए इक्वल्स टू मुझे मिलेगा आर अपॉन कॉस थीटा या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ आर वन अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा अगेन सेक थीटा के इक्वल। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज़ मिल चुकी है, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। तो आप देखें इधर ध्यान से, ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, फिर लिखा मैंने के लैम्डा डी वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, फिर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आपने लिख दिया
डिवाइड बाय, यहाँ लिखना है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू है ये है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा आप कैंसिल आउट करना, आर से एक आर को भी आप कैंसिल आउट करना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है कांस्टेंट टर्म के लैम्डा अपॉन आर, ये आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। पीछे मिलेगा आपको कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो मिल जाएगा आपको साइन थीटा, और लिमिट माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट पुट किया आपने तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 2 माइनस, लोअर लिमिट लिखनी है साइन माइनस थीटा 1, साइन माइनस थीटा आप लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा 1 के इक्वल। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब आप देखें इसी तरीके से हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आते हैं। देखें बेटा इधर ध्यान से, इस बार अगर आपको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इंटीग्रेट करना है किसे, डी ई साइन थीटा को। ठीक है, लिमिट वैसे के वैसे आपको लिखनी है माइनस थीटा 1 और थीटा 2 लिमिट आपको यहाँ लिखनी है। अब बेटा इसे मैं फिर से नहीं लिखूंगा, आप लोग देखें ध्यान से, यहाँ जब आप डी वाई की वैल्यू ए की वैल्यू लिखेंगे तो यही सब कुछ होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ तक टर्म बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर पीछे कॉस थीटा है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ ई वाई इक्वल्स टू, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस वाई एक्सिस पर है तो मैं इसको नेगेटिव में लिख देता हूँ, तो ये माइनस, और यहाँ लिखूँगा तो के लैम्डा अपॉन आर, ये बाहर आ जाएगा जैसे यहाँ पर था। और अब आपको साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन करना है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, इस माइनस से तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ई वाई इक्वस टू लिखेंगे तो हमें मिलेगा के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट लिखेंगे तो कॉस थीटा 2 माइनस, लोअर लिमिट में आपको लिखना है कॉस माइनस थीटा 1, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा 1। ठीक है, इस तरीके से जो है आप यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका के लैम्डा अपॉन आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वहाँ पर वैल्यू हमें मिलती है के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हम देखते हैं। अगेन आप देखें यहाँ पर मैंने एक इनफाइनाइट लेंथ वायर ड्रॉ किया है और मुझे इस वायर से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर देखें आप लोग, तो देखें सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने आर लिख दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों एंड्स को हमें मिलाना है, तो आप अगर इन एंड्स को मिलाएंगे तो ये एंड ऊपर कहीं जाके यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे मिलाएंगे तो ये एंड नीचे जाके कहीं मिल जाएगा। ये जो एंगल्स बनेंगे अप्रॉक्स 90 डिग्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस वायर से तो उस कंडीशन में ई एक्स इक्वल्स टू मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर के लैम्डा अपॉन आर, और ब्रैकेट में था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 1 तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी ई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा आपको 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ई वाई इक्वल्स टू, आप लिखेंगे के लैम्डा अपॉन आर कॉस 90 माइनस कॉस 90, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में वाई एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखें आप लोग, देखें बेटा, अगेन मैंने यहाँ पर एक वायर लिया है और हम वायर जो बना रहे हैं इस बार वो सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर बनाते हैं। सेमी इनफाइनाइट लेंथ, इस वायर को मैं यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ,
ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। हम इस एंड पर अगर बनाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखें आप ध्यान से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन में आप जब एंगल बनाएंगे तो एक एंगल तो आप यहाँ बना देंगे, ये एंगल जो बनेगा वो अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और सेकंड आप बनाएंगे इस एंड से मिलाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो उस कंडीशन में सेकंड एंगल जो है वो 0 मिल जाएगा। एक एंगल आपका मिल गया आपको 90 डिग्री, और सेकंड θ2 इक्वल्स टू जो होगा वो 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अगर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है तो मैं लिखूंगा ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, ब्रैकेट में लिखना है साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन θ1 की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर साइन 90, और साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो होगा के लैम्डा अपॉन आर के इक्वल। इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ई वाई इक्वल्स टू, हाँ बेटा देखें ध्यान से, सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पर के लैम्डा अपॉन आर। अब आपको लिखना है यहाँ पर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, तो आप एक एंगल तो लिख देंगे यहाँ पर कॉस 0 माइनस कॉस 90। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो ई वाई की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी अगेन के लैम्डा अपॉन आर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं तो वो इस तरीके से बन सकता है, देखें आप लोग, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और यहाँ पर जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो बाईसेक्टर एक्सिस पर होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इक्वल वेक्टर को हम 90 डिग्री पर ऐड करते हैं, तो √2 के लैम्डा अपॉन आर के इक्वल ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, हाँ बेटा देखें, सपोज इस बार मैंने फाइनेट लेंथ वायर को लिया है, ये फाइनेट लेंथ वायर है, और मुझे बाईसेक्टर एक्सिस पर, इस वायर से बाईसेक्टर एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऊपर डिस्टेंस और नीचे डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे ये एंगल जो होंगे दोनों, वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, टोटल एंगल जो है उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ा, तो 100% ये वाला एंगल जो है वो α/2 और ये α/2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें आगे क्वेश्चन में यूज़ में आने वाला है, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिखी आर। अब आप देखें ध्यान से कि अगर यहाँ पर मैं वाई एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूँ, तो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट में आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो 0 आ जाएगा, तो ओनली यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग ये होगा के लैम्डा अपॉन आर, ब्रैकेट में लिखूँगा साइन α/2 प्लस साइन α/2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं ई एक्स, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों सेम है, तो हम लिख देते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर साइन α/2। जब भी आपको बाईसेक्टर एक्सिस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूले से जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंडीशन में वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है, और ओनली जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जब भी हम बाईसेक्टर एक्सिस पर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर ले लिए। आगे बढ़ते हैं, देखें आप ध्यान से, एक क्वेश्चन लिया है बेटा यहाँ पर, एक मैंने स्क्वायर फ्रेम बनाया, ये इस तरीके से रखा हुआ है स्क्वायर फ्रेम, इसकी साइड जो है वो है आर, इसकी साइड है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसे भी मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ, और मुझे इस पॉइंट पर ड्यू टू वायर, ये 4 वायर्स हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। आप देखें इधर ध्यान से, ये 3D में क्वेश्चन है,
ये इसकी साइड स्क्वायर फ्रेम है, इसकी साइड जो है वो आर है, और यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए आर। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक एक वायर को लेते हुए चलते हैं। हाँ बेटा, देखें इस वायर की बात करते हैं, ठीक है। इस वायर के ये आपके लाइन जो होगी ये बाइसेक्टर एक्सिस बनेगी। ये जो लाइन है ये लाइन बन जाएगी आपकी बाइसेक्टर एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ध्यान से, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं यहाँ बना सकता हूँ, इस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आप देखें ये वाला एंगल अगर थीटा है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक जो है वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए, तो उस कंडीशन में ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इस ई का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ई साइन थीटा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, देखें इधर ध्यान से। ये मैंने इस फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना दिया, क्लियर है। अब देखें इधर ध्यान से, इसी तरीके से अगर इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये फील्ड इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब अगर आप इसके भी कंपोनेंट बनाते हैं तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा, और इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ आएगा और साइन कंपोनेंट ऊपर होगा, तो कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरीके से ये वाला वायर और इसके पीछे वाला वायर, दोनों के भी कॉस कंपोनेंट जो है इस बोर्ड पर इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और साइन कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, ठीक है। तो आप देखें इन सबके अगर कंपोनेंट बनाए जाएं तो ऊपर की तरफ जो टोटल होगा वो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ये होगा आपका 4E साइन थीटा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, इस वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ तो इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट यहाँ होगा, कॉस से ये कॉस कंपोनेंट कैंसिल होगा और साइन अपवर्ड डायरेक्शन में आने से ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आगे पीछे वालों के भी कॉस कंपोनेंट बोर्ड पर इनवर्ड और आउटवर्ड होंगे, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा 4E साइन थीटा के इक्वल। आप देख लें ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो आप देखें मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 4E साइन थीटा, ठीक है। अब हम E का मतलब किसी भी एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो यहां पर लिख रहा हूं E नेट इक्वल्स टू, मैंने लिखा 4। हमने यहां पर अभी बनाया है कि फील्ड लिखना है आपको, तो फील्ड का फॉर्मूला अगर बाइसेक्टर एक्सिस से लिखते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2K लैम्डा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को लिख देता हूँ A, तो ये डिस्टेंस होगी A। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर साइन α/2, अभी बताऊँगा α/2 एंगल कहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मूला लिखा है E का फॉर्मूला, ये E का फॉर्मूला है, और पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आप देखें इधर ध्यान से, एक तो मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, α/2 फाइंड आउट करना है, और A की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर गिवन है, साइड गिवन है कितनी है, ये R साइड है, ठीक है। तो आप देखते चलें, सबसे पहले हम यहाँ पर ये R है तो इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं R/2। तो A की वैल्यू मैं यहीं पर फाइंड आउट कर देता हूँ। A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी तो मैं लिखूंगा रूट। आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा R² प्लस R²/4, तो ये आंसर मुझे मिलेगा √5/2R के इक्वल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर A की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब अल्फा एंगल आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं, अल्फा एंगल हमने बनाया था उस पॉइंट पर। यहाँ पर अगर बात करें इस पॉइंट पर,
तो दोनों साइड को आपने जब यहाँ पर मिलाया था इस पॉइंट पर, तो टोटल एंगल जो था ये आपका अल्फा था, उसे हमने हाफ हाफ डिवाइड किया था। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये वायर है, इसको भी यहाँ पर मैं मिलाता हूँ, तो आप देखें इस एंड से अगर मिलाया जाए इसे तो ये यहाँ मिलेगा, और इसी तरीके से इस वाले एंड से मिलाया जाए तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल एंगल जो है वो अल्फा है, और अगर हाफ एंगल लिया जाए इस एंगल को लिख सकता हूँ मैं अल्फा बाई 2 एंगल, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, मुझे अगर अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर थीटा। थीटा क्योंकि ईजी है इसलिए मैं पहले कर देता हूँ। देखें थीटा के सामने वाली साइड मुझे पता है ये आर है। ठीक है, ये साइड भी मुझे पता है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। मुझे लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पहले लिख देता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये वाली साइड आर अपॉन हाइपोटेनस, ये ब्लू वाली लाइन, इस ट्राइंगल में ब्लू वाली लाइन ए है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो आप लिखोगे √5 r/2। ठीक है, इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा होगा आपका 2/√5 के इक्वल। ठीक है, अब आप देखें बेटा ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप समझें। इस रेड वाली लाइन को, ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये वाली साइड भी आपकी r/2 है, और ये ब्लू वाली लाइन, तो आपको पता है ये लाइन अगर ऐसे है तो ये ब्लू लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये रेड वाली लाइन जो बनेगी वो हाइपोटेनस होगा, ये आपका यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर थीटा के सामने, और ब्लू वाली लाइन जो है वो बेस बन जाएगी। मुझे एक तो परपेंडिकुलर पता है और मुझे ये ब्लू वाली लाइन पता है, वो मैंने अभी फाइंड आउट कर दी है ये वाली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन α/2 अगर मुझे लिखना है तो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, ये वैल्यू है r/2, और बेस लिखना है तो ये वैल्यू है कितनी √5 r/2 के इक्वल। इसे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मुझे tan α/2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√5। ठीक है, किसी भी अगर ट्राइंगल की बात करें यहाँ पर, ये एंगल अगर α/2 है, tan थीटा का मतलब हुआ आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली साइड हाइपोटेनस हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा √6 के इक्वल। तो बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन α/2 इक्वल्स टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√6। इस तरीके से अब मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। ए की वैल्यू भी मेरे पास है, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, और साइन α/2 की वैल्यू भी है। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखें। ई नेट इक्वल्स टू 4 × 2 के लैम्डा अपॉन ए लिखना है। ए की वैल्यू ये रही आपकी √5r/2, तो आप लिखेंगे √5r नीचे होगा, और जो 2 है इसे मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन α/2, साइन α/2 की वैल्यू है 1/√6 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखी थी यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई थी आपकी 2/√5 के इक्वल। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नेट इक्वल्स टू आपको मिलेगा, सबसे पहले ऊपर 2 × 2 4, 4 × 4 16 × 2 32 के लैम्डा डिवाइड बाय √5 × 5, √5 करेंगे तो 5, तो आपको मिलेगा 5√6 × r के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखें, एक दो बार अगर आप इसको जो है रिवाइज करेंगे तो आपको बातें अलग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है।